सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा बॉलीवुड से दूर बिजनेस में झंडे गाड़ रही हैं। नव्या नवेली नंदा सम्यक चक्रवर्ती की निमाया युवा महिलाओं को अपना करियर शुरू करने में मदद कर रही हैं। प्रोजेक्ट नवेली की संस्थापक नव्या नवेली नंदा और वर्कर्स के संस्थापक सम्यक चक्रवर्ती द्वारा 2021 में शुरू की गई इस पहल ने अब तक 350 से अधिक लड़कियों को प्रशिक्षित किया है। सहारा समय संवाददाता लहमरा खान ने नव्या नवेली नंदा और सम्यक से इस मुद्दे पर खास बातचीत की। सोशल वेलफेयर के लिए या कुछ अच्छा या बड़ा करने के लिए आपको माइंडसेट चाहिए, और उस माइंडसेट के साथ आप कुछ भी शुरू करते हैं जिससे लोगों का उत्थान हो, तो उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। और खास तौर से जब यूथ इस ओर सोचता है। इस वक्त हमारे साथ नव्या नवेली नंदा हैं और सम्यक हैं। सबसे पहले हम आपसे जानेंगे नव्या, व्हाट इज द कंसेप्ट, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड डूइंग दिस ह्यूज प्रोजेक्ट? इससे क्या फायदा होने जा रहा है और इसका एक तरीके से बोले इसका बर्थ कहाँ से हुआ? जी, पहले तो थैंक यू सो मच। हमारे प्रोजेक्ट का नाम निमाया है, जिसका संस्कृत में मतलब अपॉर्चुनिटी है। और इस प्रोजेक्ट का जो लक्ष्य है, ये महिलाओं के लिए हम करते हैं ये प्रोजेक्ट, और इसकी शुरुआत 3 साल पहले हुई थी। सबसे पहले तो जिस विषय पर हम बात करेंगे वो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। आज की दुनिया में हम सुनते रहते हैं कि एआई, रोबोट्स, इन चीज़ों के बारे में चर्चा होती है बहुत न्यूज़ में भी। और हम ये भी सुन रहे हैं कि एआई और रोबोट्स आज नौकरियां ले रही हैं, क्योंकि अभी सारी चीज़ें चैट जीपीटी पे लिखकर हो जाता है फटाफट, या रोबोट्स अभी चीज़ें कर रहे हैं जो अभी इंसानों की ज़रूरत कम होती जा रही है टेक्नोलॉजी की वजह से। और इसकी वजह से एक समस्या पैदा हो गई है, जिस अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे स्पेशली युवा पीढ़ी को नौकरियां नहीं मिल रही हैं इस वजह से। तो हमारा लक्ष्य निमाया के द्वारा यही है कि हम ऑटोमेशन को कैसे हरा सकते हैं, हम इंसानों को और स्पेसिफिकली महिलाओं को कैसे आज की दुनिया में, जहाँ आज की काम की जो जगह है, उसमें आगे कैसे बढ़ाएं। वो एआई के साथ काम कर सकती हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी महिलाएं रिप्लेस हो जाए एआई से, हम नहीं चाहते कि रोबोट्स उनकी नौकरियां ले। तो वो एआई के साथ या टेक्नोलॉजी के साथ कैसे काम कर सकती है, ये प्रोग्राम का लक्ष्य है। और दूसरा लक्ष्य प्रोग्राम का है, और एक चीज़ जो सम्यक और मैं दोनों बहुत बहुत मानते हैं कि आप कहाँ से आते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस स्थिति से आते हो, किस स्थिति में पैदा हुए हो। हम नहीं चाहते कि वो आपके सपनों के बीच में आए। हम नहीं चाहते कि आप के बैरियर्स या कोई भी लिमिटेशन आपको अपने सपनों तक पहुंचने के लिए लिमिट करे। और निमाया यही अपॉर्चुनिटीज़ देती है हमारी महिलाओं को कि हम चाहते कि आप जो भी हो, जहाँ से भी हो, आप का जो भी सपना है, हम आपको वहाँ तक कैसे पहुँचा सकते हैं और वो अपॉर्चुनिटी आपको कैसे दे सकते हैं। तो यही निमाया का लक्ष्य है। ओके, सम्यक, ये पूछेंगे हम आपसे कि निमाया का लक्ष्य के बारे में इन्होंने बताया। आप कैसे केटर करते हो, किस क्लास को केटर करते हो, कैसे लोग आप तक रीच करेंगे? तो इसमें मैं आपको 2 बड़ी अच्छी बातें बताना चाहूँगा। पहले तो कि हम ये क्या सिखाते हैं। तो निमाया का फोकस एरिया है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स अब पावर स्किल्स बन गया है, क्योंकि जैसा कि नव्या ने अभी कहा कि जो भी हम रट्टा मार सकते हैं ना, वो अब चैट जीपीटी आपसे ज़्यादा जानता है। लेकिन चैट जीपीटी जुगाड़ नहीं जानता। चैट जीपीटी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं जानता। चैट जीपीटी किसी को स्टोरी टेलिंग करके चार्म करना नहीं जानता। तो हम ऐसी स्किल सिखाते हैं जो कि मनुष्य को काम की दुनिया में आगे लेके जाएंगी। पर हमारा फोकस ऑब्वियसली विमेन है। तो हम कॉलेज स्टूडेंट्स और यंग वर्किंग वुमेन को, ये हमारा टारगेट ऑडियंस है। हमारा ये जो लखनऊ में प्रोग्राम हो रहा है, उसमें 3000 महिलाओं ने पूरे उत्तर प्रदेश से अप्लाई किया और हमने 1000 को चुना। और ये प्रोग्राम अगले 4 हफ्ते तक होगा। और जो सिखाने का तरीका है बड़ा अच्छा है, क्योंकि आपको कोई कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो ये पूरा प्रोग्राम है, आप एक काल्पनिक कंपनी में काम करते हैं और ये सॉफ्ट स्किल्स इस्तेमाल करते करते आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और वैसे वैसे आप सीखते हैं, क्योंकि ये जो स्किल्स है आप अगेन रट्टा नहीं मार सकते, आपके ब्रेन को एक्सपोज करना होगा। तो ये हमारा फोकस है। स्किल्स लाइक सॉफ्ट स्किल्स या क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऐसी स्किल्स। अच्छा, ये वाली स्किल्स पे आप जाते हैं। आई थॉट यू मस्ट बी टॉकिंग अबाउट स्किल्स जो मैन मेड, उस तरीके का स्किल्स हो। मैं उसमें कहना चाहूँगा कि जो भी स्किल्स जो अब एक मशीन कर सकता है,
जैसे स्टिचिंग, सिलाई हो गई या कॉल कस्टमर सर्विस भी हो गया, तो वो सब जो है ना अब मशीन करेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो मनुष्य की जो ह्यूमन स्किल्स हैं, वो ह्यूमन स्किल्स को किस तरीके से वर्क प्लेस में इस्तेमाल करना, जैसे कि आप इतने बढ़िया इंटरव्यू करिए, कभी रोबोट कर ही नहीं सकता आपके जैसा, तो ऐसी स्किल्स हम सिखाते हैं। भाई अभी तो एआई आ गया ना, अब आप सोचो एंकर्स भी, मतलब एंकर्स रिप्लेस हो रहे हैं बाय एआई से, रिपोर्टर्स भी रिप्लेस हो जाएंगे एआई से, बट देयर इज, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यस यस। तो वो ह्यूमन एलिमेंट को किस तरह से वर्क प्लेस में यूज करना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं कॉलेजेस को गुस्सा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कॉलेजेस में हमें रट्टा मारना सिखाते हैं। हम हमें बोलते हैं सोचो मत, पढ़ो, एग्जाम में, अभी एग्जाम का भी तो जो चल रहा है आप देख रही हैं, लेकिन एग्जाम में आप आंसर्स लिखो और मार्क्स मिलेंगे और आप आगे बढ़ोगे, लेकिन वो पूरा इक्वेशन गड़बड़ हो गया है। कैसे सोचा नव्या आपने कि कुछ ऐसा करना है जो डिफरेंट हो, यू नो, पीपल आर नॉट गेटिंग इनटू ऑल दीज थिंग्स, यू नो, द काइंड ऑफ बैकग्राउंड, अगेन व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस थिंग, द काइंड ऑफ बैकग्राउंड यू आर इन, तो लोग सोचते हैं अरे बहुत इजी है, लेट्स गेट इनटू फिल्म इंडस्ट्री, वेरी इजी फॉर यू, योर ब्रदर इज इनटू इट, बट नव्या इज डिफरेंट, व्हाई, हाउ, यू नो? आई डोंट थिंक ये बैकग्राउंड से ये डिसीजन लिया जाता है। मुझे लगता है कि मैं कहीं भी पैदा होती तो मैं यही काम करती। मेरा पैशन जो है, जो चीज़ें मेरे दिल को खुश करती है, वो यही काम है, और मेरा इंटरेस्ट हमेशा इसमें ही रहा है। और आई थिंक कि सिर्फ मैं नहीं, लेकिन आई थिंक कि भारत में हम सब भारतीय हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज के लिए कुछ करें। मेरे लिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस देश की महिलाओं के लिए कुछ करूँ। जो चीज़ें मुझे मिली हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़, यू नो, जिस शब्द के ऊपर हमने निमाया की शुरुआत की, जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को बांट कैसे सकती हूँ मैं दूसरों के साथ, और इसी से ही समाज आगे बढ़ेगा। और अगर हम ये चीज़ें नहीं करें तो कौन करेगा? वेल सेड। अपॉर्चुनिटीज कैसे बांट सकते हैं, तो इन अपॉर्चुनिटीज को आप लोगों तक कैसे पहुंचाओगे? आप दोनों से ये सवाल करते हो, आप लोगों तक कैसे पहुंचाओगे? जैसे आप टारगेट कर रहे हो, अभी तक आपने हरियाणा टारगेट किया, बाकी जगहों को, अब आप लखनऊ आए, नवाबों का शहर है यहाँ पर, उसके बाद आप सुने अयोध्या भी जाएंगे, आगे और भी चीज़ों को केटर करेंगे, और स्पेशली जो नॉर्थ है उसको केटर करने की सोच रहे हैं आप लोग? नहीं, पूरा भारत हमारा टारगेट ग्रुप है। इनफैक्ट मैं नव्या से आज ही फ्लाइट में कह रहा था कि अब हमें नॉर्थ ईस्ट भी जाना चाहिए, क्योंकि वो भी भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपको सच कहूँ तो नव्या और मैं हर 2 महीने बैठते हैं और हम इच्छा से देखते हैं अब कहाँ जाए, कहाँ इम्पैक्ट की ज़रूरत है, और फिर हम उस हिसाब से हमारे प्रोग्राम को केटर बैकवर्ड फिट करते हैं। जैसे कि लखनऊ मुझे लगता है कि भारत का एक बड़ा उभरता शहर है। ऑफ कोर्स इनका फैमिली बैकग्राउंड भी यहाँ से है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रीज़न रहा है हम यहाँ पे आए, लेकिन लखनऊ एक इमर्जिंग सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं, इस हिसाब से हम चूज़ करते हैं हम कहाँ जाएंगे। नव्या, एक सवाल फिर बनता है, जैसे आपका मैंने देखा था कुछ ट्रैक्टर्स का, कुछ यू डू समथिंग विद द ट्रैक्टर्स थिंग, वो दैट वाज देयर इन माय माइंड, वो है क्या? तो हमारा कंपनी है एस्कॉट्स कबोटा, जो अभी मैं चौथी पीढ़ी हूँ फैमिली की जो काम कर रही है कंपनी में। एक पब्लिक कंपनी है और हम एग्री मशीनरी इक्विपमेंट में काम करते हैं, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ जैसे कल आपका जो प्रोग्राम होने जा रहा है, उसमें प्रोग्राम में आप क्या करोगे, कुछ क्या नया करने जा रहे हो आप कल के प्रोग्राम में? तो जैसे कि सम्यक ने बताया, पहली बार हम इस प्रोजेक्ट को लखनऊ में लाए हैं, तो हम 1000 नारियां हम अभी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाली हैं, तो उन 1000 नारियों को हमने इनवाइट किया है। हम उनसे कल मिलेंगे, कल बातचीत होगी। हमने गेस्ट्स बुलाए हैं जो हमारे नारियों के साथ इंटरैक्ट करेंगे। प्रजक्ता कोहली जो कि एक बहुत बड़ी यूथ आइकॉन है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो कल आने वाली है, नारियों से बात करेंगी। पूजा डिंगरा जो कि एक सेलिब्रिटी शेफ़ है, अभी मास्टर शेफ़ इंडिया पे जज भी बनी है, वो भी आकर अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हमारी नारियों के साथ। तो ये एक अवसर है, हम हमारे नारियों से जो अभी प्रोग्राम में अगले 2-3 महीनों में हिस्सा लेंगे, वो उनसे मिलने का, बात करने का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम देखते हैं लोग, जो यूथ है ना, वो भागता है फैशन शो में, यू नो, बड़े शोज जो होते हैं उसकी ओर जाता है, स्टैंड अप कॉमेडियन के शोज देखते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी यूथ को टारगेट कर लोगे आप? देखिए, 2 बात, फैशन शो जाना गलत नहीं है, हाँ। मज़े करना गलत नहीं है, लेकिन ये सब करने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए नौकरी चाहिए। हाँ। तो आई थिंक कनेक्ट करना है, एस्पिरेशन विथ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी आर एक्चुअली कनेक्टेड। सो आई थिंक हम तो काफ़ी अच्छे से जैसे हमने कहा कि ये प्रोग्राम जो कल हो रहा है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, 3000 महिलाओं ने अप्लाई किया है, और 3000 इतनी एस्पिरेशनल और एम्बिशियस महिलाओं ने अप्लाई किया कि चुनना मुश्किल हो गया था। तो ये प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता। व्हाट द हेल नव्या,
पॉडकास्ट मैंने देखा और आपका मैंने दोनों, निमाया के बारे में हम दैट्स ओके, आई विल जस्ट कनेक्टेड विद फीमेल्स ओनली ना. Just nothing to do with her, grandmother. No, nothing. I didn't ask earlier also. Okay. I know that. ठीक है. What the hell, Navya? उसमें मैंने देखा women center की था. It was like Jaya Bachchan. It was like your mom was, Shweta Nanda was there. And जो आपने questions पूछे थे, that was women centric, कि किस तरीके से वो घर को देखती हैं, बाहर को देखती हैं. So do you think this is also something which is required now? क्योंकि ये जो आपका प्रोग्राम है वो women centric है. Overall भी things should be women centric होना चाहिए. जी, आई थिंक कि पॉडकास्ट का भी लक्ष्य यही था कि हम इन चीज़ों पर बातचीत करें जो कि आज की दुनिया में बहुत रेलेवेंट है. जिन टॉपिक्स के बारे में हमने बात की है, वर्किंग विमेन, वो हमारे प्रोजेक्ट से भी बहुत रिलेटेड है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा नारियाँ इंडिया की वर्कफोर्स ज्वाइन करें, पार्टिसिपेट करें, नौकरियाँ लें, उनको नौकरियाँ मिले. मुझे ऐसा भी लगता है कि जो सॉफ्ट स्किल्स की बात हो रही है, क्रिएटिव थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, मुझे ऐसा लगता है कि ये महिलाओं में अंदरूनी है. हम जैसे इमोशनली इंटेलिजेंट है, या घर पे अगर हम अपनी मम्मी या नानी को देखें फॉर एग्जांपल, वो जैसे घर चलाती हैं, वो एक सीईओ कंपनी उसी तरीके से चलाता है. टाइम मैनेजमेंट या लोगों को संभालना या लोगों के इमोशंस को संभालना, आई थिंक कि ये सारी जो स्किल्स हैं, आई थिंक महिलाओं में अंदरूनी है, जन्म से है. और हमारे निमाया प्रोजेक्ट का लक्ष्य यही है कि इन स्किल्स को एक काम की सेटिंग में कैसे यूज़ किया जाए, वो ही हम सिखाना चाहते हैं इस प्रोग्राम. चलिए, आप दोनों से आखिरी सवाल कर रही हूँ मैं, क्या आप लोगों से क्या कहेंगे, महिलाओं से क्या कहेंगे, सो दैट वो आपके साथ जुड़ें, आपको रीच करें, वो कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जो निमाया है, जो हम काम करते आ रहे हैं 3 साल से, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बोला कि वो उस सपने तक पहुँचाने की कोशिश है. तो अगर आपका एक सपना है, अगर आप कुछ करना चाहती हैं लाइफ में, हम आपको बिल्कुल हेल्प करने की कोशिश करेंगे, उस सपने तक ज़्यादा पास लाने की कोशिश करेंगे. हम जितना कर सकते हैं हम बिल्कुल कोशिश करेंगे. तो अगर आपका एक सपना है, अगर आपको कुछ करना है, बिजनेस खोलना है, या आपको प्रोग्राम इसलिए लेना है क्योंकि आपको ये सारी स्किल्स सीखनी है, तो हम बिल्कुल आपके लिए हाजिर हैं. आपको हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, nimaya.org. वहाँ पर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है. एक फॉर्म भी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं, और हम इन टच में रह के डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपको हमारे कोहॉर्ट में डालें. मैं एक्चुअली यूपी की युविकाओं के माँ बाप से बात करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि शायद जो आप हैं, आपको बताया होगा कि डिग्री प्राप्त करो, अच्छे मार्क्स लाओ और आप जीवन में सक्सेसफुल होंगे. लेकिन अब रोबोट ने आके, ऑटोमेशन ने आके वो इक्वेशन बदल दिया है. जैसा मैंने कहा कि अब डिग्री नहीं, अक्ल सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है. तो आपकी लड़कियों को बाहर भेजिए, उन्हें अलग अलग एक्सपीरियंसेस को प्राप्त करने दीजिए, उन्हें कंप्यूटर खरीद के दीजिए ताकि वो दुनिया के बारे में जाने. क्योंकि हर एक नौकरी के लिए 250 से अधिक एप्लीकेंट्स हैं. तो जो एक चुनी जाएगी उसमें वो कुछ एक्स्ट्रा या तड़का होना चाहिए सीवी पे, प्रोफाइल पे. तो वो तड़का है एक्सपोजर और सॉफ्ट स्किल्स. तो आप उन्हें प्लीज़ उस पर प्रोत्साहन दीजिए. बिल्कुल. देखिए, आज के यूथ की जब हम ये माइंडसेट देखते हैं और जब हम ये देखते हैं कि ये उस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं कि वो लोगों को केटर करें, लोगों को जॉब दिलवाएं, तो शायद इससे बड़ा लक्ष्य और कुछ नहीं हो सकता. उम्मीद यही करते हैं जो यूथ हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो ये समझें कि किस तरीके से लोगों तक पहुंचा जा सकता है, क्रिएटिविटी किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं. तो फिलहाल यहीं पर करेंगे विराम, और उम्मीद यही करते हैं कि ये दोनों अपने इस लक्ष्य को कामयाब बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां भी दिलवाएं, क्योंकि इस वक्त देश में सबसे बड़ी चर्चा का जो विषय है वो है बेरोजगारी. सहारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ तलहमरा खान. देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल.